तो जब से धरती का निर्माण हुआ है तब से हर जीवित चीज अपने आप को प्रकृति के हिसाब से ना सिर्फ ढालती हुई आ रही है बल्कि प्रकृति से मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल भी करती हुई आ रही है। धरती पे समय के साथ मनुष्य का जन्म हुआ और अपने जन्म से ही मनुष्यों ने अपने आप को कुछ समूहों में बांटना शुरू कर दिया। आज के दौर में इन समूह को हम जनजातियां या ट्राइब कहकर बुलाते हैं। हर समूह की अपनी विशेषताएं हैं, हर समूह का अपना रहन सहन, अपना खान पान, अपनी मान्यताएं हैं। हालांकि बहुत सारे समूह ऐसे भी हैं जिन्होंने बदलते हुए समय के साथ बदलती हुई चीजों को अपनाया और आज के युग के मनुष्यों के साथ मिलकर आगे बढ़ना सीख लिया और अपने पुराने समूहों और पुरानी जनजातियों की सीमाओं को लांघकर बहुत पीछे छोड़ दिया। ऐसा करने से उनकी बहुत सारी समस्याओं का हल भी हुआ, जैसे कि उन्हें पहले खाने के लिए शिकार पर ही पूर्ण रूप से निर्भर रहना पड़ता था, पर आज के तारीख में जब वो नए युग के मनुष्यों के साथ मिल चुके हैं तो यहाँ पे सरकार के द्वारा उन्हें खाद्य सामग्री दी जा रही है। पर आज भी कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो इस न्यू मॉडर्न एज से पूर्ण रूप से अनजान है। कुछ जनजातियां तो इतनी खतरनाक मानी जाती है, कहा जाता है कि वो मनुष्य या इंसानों को मारकर भी खाते। तो hello guys, this is Shiv. I welcome you all in the first episode of my podcast with the title of Dangerous Indian Tribes. तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं जहाँ पे हम जानेंगे कुछ ऐसे जनजाति, कुछ ऐसे ट्राइब्स के बारे में जिन्होंने या तो मनुष्य के साथ मिलकर आगे बढ़ने का फैसला ले लिया है या उन जनजातियों के बारे में जो अब तक मनुष्यों से अनजान है। तो भारत की टोटल पॉपुलेशन का 8.6% जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। इसे अगर दूसरी तरीके से कहें तो हिंदुस्तान की टोटल रूरल पॉपुलेशन का 11.3% जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन मानी जाती है, जो कि कहीं ना कहीं 10.5 करोड़ के आसपास है। इसी के साथ अभी के समय में हिंदुस्तान में करंटली मोर देन 750 ट्राइबल ग्रुप जो हैं वो एक्टिव हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं। तो आज से अपनी सीरीज में हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे, सिर्फ उन्हीं जनजातियों के बारे में बात करेंगे जिन जनजातियों के बारे में इंडियन गवर्नमेंट की सब्सिडी रिसर्च कर रही है या उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदुस्तान की सबसे बड़े ट्राइबल ग्रुप के बारे में जिसने टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का 38% एक्वायर करके रखा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भिलासवी, जो बिलोंग करते हैं भिल्स ट्राइब ग्रुप को। ये ट्राइबल ग्रुप जो है वो हमें हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में देखने को मिलता है, जैसे कि महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में, गुजरात के कुछ क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा के कुछ क्षेत्रों में हमें ये ट्राइबल ग्रुप देखने को मिलेगा। भिल्स जनजाति जो है वो ज्यादातर हिंदू धर्म को फॉलो करती है। इसमें इनकी मान्यता ज्यादातर लॉर्ड शिवा और पार्वती की तरफ रहती है। इसके अलावा कुछ परसेंटेज हैं जो क्रिश्चियनिटी को भी फॉलो करते हैं। इस जनजाति के लोग ज्यादातर स्कल्पचर्स का काम करते हैं और बहुत अच्छे स्कल्पचर्स बनाने वाले माने जाते हैं। इसमें इस जनजाति में जो फीमेल्स हैं वो ट्रेडिशनल साड़ी पहनती हैं और जो मेल होते हैं वो लॉन्ग फ्रॉक और पजामास को धारण करते हैं। ये लोग ज्यादातर मुखिया, दरबार या ठाकुर का सरनेम यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्राइब है वो कब और कैसे बना। भिल्स ग्रुप जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइबल ग्रुप माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके प्रमाण हमें महाभारत और रामायण तक में देखने को मिले हैं। तो रामायण के काव्य के अनुसार जब रावण माँ सीता का हरण करके उन्हें ले गया था, तब श्री राम सीता माँ को ढूंढने के लिए जंगलों में घूम रहे थे। उस समय जंगलों में भिल्स ग्रुप के लोगों ने, भिलास ने श्री राम को बेर ऑफर करे थे। समय बीतता रहा, नई पीढ़ी आती गई, लेकिन 7th सेंचुरी में जब राजपूतों के बहुत छोटे छोटे क्लैंस हुआ करते थे, उस वक्त भिल्स कम्युनिटी उन लोगों के साथ मिलकर इन्वेडर्स से लड़ा करती थी। इन्वेडर्स जो हिंदुस्तान के बाहर से आके हिंदुस्तान की सीमाओं पे हमला करते थे, हिंदुस्तान के राज्यों पे हमला करते थे। तो उन इन्वेडर्स से लड़ने के लिए छोटे छोटे राजपूतों के जो क्लैन थे उन्होंने भिल्स की मदद ली थी। समय बदलता गया, समय के साथ इन्वेडर्स आते गए, जाते रहे, इन्वेडर्स का रूप बदलता गया और अंत में जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी भिल्स ने बहुत बड़ा योगदान दिया था लड़ाई में। तो अंग्रेजों के आने के बाद इन लोगों पे अत्याचार और जुल्म और बढ़ गए थे, क्योंकि इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे युद्ध लड़े थे, जिस वजह से अंग्रेज इन्हें पूर्ण रूप से खत्म करना चाहते थे। तो अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इन लोगों ने जंगल को चुना अपने स्थान के रूप में और जंगलों में जाकर रहना शुरू कर दिया। पर जंगलों में रहने के बावजूद इन्होंने बाहर की दुनिया से अपने आप को काटा नहीं, जिसका फायदा इन्हें ये मिला कि जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए तो इंडिपेंडेंस के बाद दोबारा इन्होंने
बाहर की दुनिया के साथ हाथ मिलाया और उनके साथ मिलकर चलने का फैसला किया, और आज ये हमारे साथ हम सबके बीच में मिलकर रह रहे हैं और एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में लिख के बताइएगा। इस जैसी बहुत सी सीरीज आएंगी। अभी ये हमारी पहली सीरीज है और पहली सीरीज का पहला एपिसोड है। आगे भी हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिल पाए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।